स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 4th यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है रिपोर्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट्स को रिपोर्ट करने की, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसमें। सबसे पहले डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्रेस, चैलेंजेस जो कि फेस किए प्रोजेक्ट कंप्लीट करते वक्त, आउटकम ऑफ अ प्रोजेक्ट का नतीजा क्या निकल कर आया। तो 3 चीज़ें जो मेजर चीज़ें हैं जो इसमें कंसीडर करनी है। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ हुए, कहाँ कहाँ से सर्वे हुआ, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो चैलेंजेस फेस किए गए प्रोजेक्ट कंप्लीट करते वक्त और जो उसके रिजल्ट्स निकल कर आए। इसका जो एम होता है प्रोजेक्ट को रिपोर्ट करने का, वो होता है स्टेक होल्डर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्ट छिपा होता है उस प्रोजेक्ट में। ठीक है, साथ में इंफॉर्मेशन तो पहुंचानी है स्टेक होल्डर में, साथ में ट्रांसपेरेंसी भी लेकर आनी है कि जो प्रोजेक्ट में काम हो रहा है, एक एक चीज़, एक एक खर्चा सब पता हो स्टेक होल्डर्स को, और साथ में परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में भी हेल्प मिलती है ताकि गोल को अचीव किया जा सके। ठीक है, तो रिपोर्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हुई, डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्रेस का, चैलेंजेस और साथ में आउटकम्स। और इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, स्टेक होल्डर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ट्रांसपेरेंसी रखना और टास्क को टाइमली कंप्लीट करना ताकि गोल को अचीव किया जा सके। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर क्या होता है, इसमें बताया जाता है प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, करंट स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट का, क्या क्या अचीवमेंट्स की गई हैं, क्या क्या अभी तक हासिल कर लिया, क्या क्या काम हो गया, और मेजर कंसर्न, क्या क्या इश्यूज सामने आ रहे हैं, वो सब कुछ एग्जीक्यूटिव समरी में लिख दिए जाते हैं। उसके बाद बताया जाता है प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, कितना काम हो चुका है, द वर्क दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड एंड व्हाट इज स्टिल पेंडिंग, और अभी तक क्या पेंडिंग है। कोई भी चेंज है ओरिजिनल प्रोजेक्ट में, आउटलाइनिंग एनी चेंजेस टू द ओरिजिनल प्रोजेक्ट प्लान, तो वो भी मेंशन कर दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है टाइमलाइन एंड माइलस्टोन। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेडलाइंस प्रोजेक्ट की वो बताई जाती हैं कि साथ में ये देखा जाता है जो आपने छोटे छोटे गोल रखे वो अचीव भी किए या फिर नहीं कर पाए टाइम पर, और कुछ एडजस्टमेंट्स अगर ज़रूरत पड़ी तो वो एडजस्टमेंट की और कैसे की, वो सब कुछ मेंशन करना होगा। मतलब यहाँ पर एक तरह से आपने एक टाइम टेबल बता देना है किस टाइम पर क्या काम होगा, कितना काम कितने दिनों में पूरा हो जाना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन होगा। टाइम की बात हो गई। अब बात होगी बजट की, जो पैसा लगेगा काम को पूरा करने में, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ओवरव्यू दे दिया जाता है जो कि कंपेयर करता है करंट स्पेंडिंग को प्लान्ड बजट के साथ, कि जो हमने खर्चा किया है करंट में और प्लान्ड जो हमारा बजट था, क्या एक्चुअल खर्चा उससे ज़्यादा जा रहा है या फिर उससे कम जा रहा है। अगर ज़्यादा जा रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएंस मतलब डिफरेंसेस ढूंढने की कोशिश की जाती है और देखा जाता है कि ओवर स्पेंडिंग हुई तो क्यों हुई और अंडर स्पेंडिंग हुई तो कैसे हुई, वो सब चीज़ें ढूंढी जाती हैं। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देखा जाता है कि रिस्क कौन कौन सी इन्वॉल्व हो सकती है प्रोजेक्ट पूरा करते वक्त, तो रिस्क एनकाउंटर्ड, और उसके अलावा रिस्क को कैसे ख़त्म किया जा सकता है वो चीज़ भी मेंशन होगी। और साथ में जो भी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में आगे आने वाले टाइम में जो नई रिस्क एमर्ज हो सकती है उसका भी मेंशन किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेन पॉइंट आ जाता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनको मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ मैट्रिसेस शोइंग हाउ वेल द प्रोजेक्ट परफॉर्मिंग अगेंस्ट इट्स ऑब्जेक्टिव, और ये भी देखा जाता है जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हम कितना उसको अचीव करने में सक्षम हो पाए, वो सब चीज़ें मेंशन होंगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, प्रोजेक्ट में कौन कौन से रिसोर्सेज किस तरीके से एलोकेट किए गए, और रिसोर्सेज की बात करें तो कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड, और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज कैसे यूज़ हुए और उसमें क्या कमियां रह गई और क्या इश्यूज रह गए, वो सब चीज़ें मेंशन होती हैं।
उसके बाद आ जाता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। तो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इसके बाद है, यहाँ पर जितना भी हमने काम किया, क्या स्टेक होल्डर तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई। मैंने स्टेक होल्डर थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि वो जो पार्टीज जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्ट जुड़ा होगा प्रोजेक्ट में, उसे स्टेक होल्डर बोलते हैं। तो यहाँ समरी ऑफ कम्युनिकेशन, जो उन्हें चीज़ें बताई गई वो सारी मेंशन करनी होंगी। साथ में उनसे जो फीडबैक लिया गया, उनका जो कंसर्न था जिसकी वजह से प्रोजेक्ट के डिसीजन पर इम्पेक्ट पड़ सकता है, वो सब चीज़ें प्रोजेक्ट में मेंशन होंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, उसके अंदर क्या क्या टास्क किससे दिया गया, आने वाले टाइम में जो प्रोजेक्ट करना है किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, क्या टाइम टेबल सेट किया गया। उसके बाद लेसन लर्न, यहाँ पर ये क्या चीज़ करता है, रिफ्लेक्ट करता है सक्सेस को और उन एरियाज़ को जहाँ अभी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स हों उनमें उसकी हेल्प मिल सके कि पुराने प्रोजेक्ट में क्या गड़बड़ रह गई। तो इफ़ेक्टिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, थोड़ी कंसाइज होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, जिसे इजीली पढ़कर समझा जा सके। इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि स्टेक होल्डर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, और प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए, और नॉन टेक्निकल टर्म्स का यूज़ होना चाहिए जहाँ तक हो सके। तो ये था हमारा रिपोर्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।